जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। अनु ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसको लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। अनु और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहाँ हर कोई अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनु जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुलम खुला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित, अनु के पति का जब ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो अनु भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति अब तनी कम और दोस्त ज्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीजें उनके सहन के बाहर हो गयी। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर बड़ी बोर हो जाती हूँ तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माजी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जानना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, नहीं आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बाहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली सुमित ऐसा करो तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ कि खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है न, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनु की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माजी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है तो माँ बोली क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कम तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। मैं रिया हूँ और पूर्वी दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लव स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत अनोखी है। आज मैं आपको बताती हूँ मैं और मिस्टर शर्मा कैसे मिले। कुछ टाइम पहले हम दोनों आईबीबो पर मिले थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए अनून थे। कभी सोचा नहीं था कि कुछ टाइम बाद हमारी लाइफ इतनी बदल जाएगी।
किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि फ्यूचर में हम रिलेशनशिप में होंगे। अनीश बहुत सिंपल व्यक्ति है और मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। गलती से भी हम दोनों की थिंकिंग मैच नहीं होती थी। आईबीबो पर चैट करते करते हमें काफी टाइम हो गया था। हम फ्रेंड्स बने, फिर अच्छे फ्रेंड्स बने। आईबीबो से हम फेसबुक फ्रेंड्स बने। मैंने अनीश की फोटो देखी थी, लेकिन अनीश ने मुझे अभी तक नहीं देखा था। बिना देखे अनीश ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उस बात को नॉर्मली ले लिया। मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई किसी को बिना देखे जाने लाइक कर सकता है। हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एक दूसरे को काफी टाइम देते थे, सब ठीक था। लेकिन 2 बार मेरे और अनीश के बीच काफी बड़ी लड़ाइयाँ हो गईं। यहाँ तक कि मैंने उन्हें फेसबुक से भी रिमूव और ब्लॉक तक कर दिया था। भगवान को जाने क्या मंजूर था कि उन्होंने फिर हमें मिला दिया। फिर हम नॉर्मल फ्रेंड्स से बेस्ट बडी बन गए। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। फिर फाइनली मैंने उनको हाँ कर दी। आज मैं और अनीश का साथ में बहुत खुश हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमसे बेटर स्टोरी और किसी की होगी। जिस तरह से हम दोनों मिले, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम फ्यूचर में बेस्ट कपल होंगे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार से ज्यादा समझते हैं, साथ में प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता शर्मा जी से बेटर मुझे और कोई कभी मिलेगा। हमारी लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल है। हम भी नॉर्मल कपल की तरह बाहर जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आई लव यू सो मच गोलू मोलू। वह मेरे लिए परफेक्ट है। मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बस इतनी सी थी यह कहानी। आज की कहानी पूरी हुई। मिलते अगली नई कहानी में, तब तक बाय बाय। आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।